दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। देश में वक्फ बोर्ड पे एक संशोधित कानून आता है। उस कानून के बाद भारी संख्या में देश के मुसलमान उस कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन करने के बदले में उनको भी कई प्रकार की समस्याओं से उलझना पड़ता है। उनको धमकियां मिलती हैं, लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। और आज इस केस स्टडी में आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कैमरे पर मुबारिक हसन हसन गुर्जर साहब मौजूद हैं। कैराना के रहने वाले हैं। लोकसभा सीट इनकी कैराना है और कैराना से ही आती हैं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। इकरा हसन ने ही संसद के भीतर यह कहा था कि एक विधवा महिला कानून आने से पहले उनके पास आती है और कहती है कि अब वो कहां पे रहेगी। लेकिन मुबारिक हसन पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या वाकई जो पुराना कानून वक्फ बोर्ड का था उसमें महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, पसमानदा मुसलमानों को या तरह तरह जातियों में बटे मुसलमानों को कोई फायदा मिलता था। पिछड़े मुसलमानों को लेकर लगातार सरकार दावा कर रही है कि यह कानून उनको बहुत फायदा देने वाला है। मुबारक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। क्या आपके साथ क्या हुआ? आप वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं और वक्फ बोर्ड का जब आपने समर्थन किया तो क्या हुआ आपके साथ? देखिए, जैसे ही वक्फ बोर्ड का जो है ना, ये मैटर आज पूरे देश में चल ही रहा है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के मैंने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर और मीडिया वगैरह में अपना पक्ष रखा। जी। तो मैं जहाँ से आता हूँ, आपने जिक्र भी किया, मैं कैराना से आता हूँ भाई। और कैराना एक ऐसी सेंसिटिव, आपको पता भी है, वो पूर्व में भी वहाँ जो पहली सरकारें होती थी उसमें भी किस तरह का माहौल कैराना का था। तो आज बात इस तरह की है कि मैंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया कि आज मोदी सरकार जो कानून लेके आ रही है ये मुस्लिम हित के लिए है। हम्म। तो जैसे ही मैंने इसका समर्थन किया तो हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा अशिक्षित है। हम्म। तो कुछ लोगों ने एक पूरा माहौल तैयार किया और माहौल तैयार करने के बाद में मुझे भी और मेरे परिवार को भी, मेरे घर पे, मैं उस समय घर पे मौजूद नहीं था, तो कुछ लोग आए मेरे घर पे हम्म। और उन्होंने आने के बाद में मुझे थोड़ा तलाश करने की कोशिश की। और मैं घर पे मौजूद नहीं था तो मुझे घर से फोन भी आया। तो जाहिर सी बात, उन्होंने धमकाने की और डराने की कितने कोशिश की लोग कि आप आए अपनी थे? कम से कम। कितने लोग आए थे? क्या कहना था उनका कि मतलब आप वक्फ ये बोर्ड का चार पांच समर्थन लोग मत थे। करिए, वक्फ बोर्ड का विरोध करिए कि सरकार ने वक्फ बोर्ड जो कानून लाया वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। आप तारीफ कैसे कर सकते हैं? आप मुस्लिम हैं। देखिए, उनका उनके मन में क्या मंशा थी, क्या नहीं थी, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था, अभिषेक भाई। वो चाहते हैं कि आज मोदी सरकार जो कानून लेके आई है ये मुस्लिमों के हित में नहीं है, और इससे मुसलमानों की, जो मुसलमानों को बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, मुसलमानों को ये बताया गया है कि ये वक्फ बिल जो आ रहा है इससे मुसलमानों की कब्रिस्तान छिन जाएगी, मस्जिद छिन जाएगी, दरगाह छिन जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जो उनको पढ़ाया गया है वो तो अपने मन में वही लेके घूम रहे हैं। लेकिन सच्चाई है क्या कि दरगाह छिन जाएगी, मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगी, छिन जाएगा? देखिए, जब से संशोधन इस कानून पर जो है ना सरकार काम कर रही है, तब से लेके विपक्षी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इसके साथ जितने भी दल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, ये लगातार गांव गांव जा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वक्फ बिल आएगा तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगी। और ये मस्जिदों, ये जो है ना कानून आपकी जो है ना जमीन, जो हमारे कब्रिस्तान है उनको छीन लेगा। जबकि अभी पार्लियामेंट में जब ये कानून पास हो रहा था तो पक्ष भी था और विपक्ष भी था। बिल्कुल। पूरी पार्लियामेंट में मुझे एक सांसद ये बताओ कि किसी ने उस कानून को पढ़ने के बाद में ये कहा कि ये कानून जो आप लेकर आ रहे हैं इससे मुसलमानों की मस्जिद छिनेगी, कब्रिस्तान छिनेगी। वहां कुछ और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे, वहां अलग तरह के और लोगों में के बीच में अगर ये लोग जाते हैं तो बताते हैं कि मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगी। जबकि जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सीए लाना चाह रही थी, तब इन लोगों ने पूरे देश में इतना बड़ा नैरेटिव फैलाया था कि अगर ये सीए लागू होगा तो इस देश के मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। तब भी लोगों को ये बताया था कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, ये नागरिकता चली जाएगी, जबकि वो नागरिकता देने का कानून था। और बिल्कुल। ये जमीन जो है ना, जो वक्फ जो किया गया था, हमारे बड़ों ने जो वक्फ किया था, ये हम्म। वक्फ इसलिए किया गया था जबकि जो विधवा है, मिस्कीन है, जो बेचारी, जो औरत जो है ना जिसके पास कुछ नहीं है, तो उनको वक्फ, ये वक्फ इसलिए किया उनके काम आ जाए। लेकिन आज कुछ चार चंद लोग हैं जो उस पर जो है ना उनके काबू है सारी की सारी जमीन। हम्म। हम्म। तो मतलब ये धमकी, जबकि ये, मतलब जैसे ये। जैसे हम्म। जैसे सीए से डराए गए कानून जो है ना, हम्म। नागरिकता छीनने का कानून है, हम्म। ये ऐसे ही बताया जा रहा है कि ये भी जमीन छीनने का कानून है, जबकि ये जमीन देने का कानून है। ये मुस्लिम महिलाओं को हक जो मिलेगा ये उसका, उसके लिए सरकार लाना चाहती है, लेकिन ये
गुमराही फैलाते हैं गांव गांव जाकर के। तो ये कौन लोग मैसेज गलत दे रहे हैं मुसलमानों को? कौन बरगला रहा है कि उनकी जमीन ले ली जाएगी या उनको नुकसान होगा, उनकी मस्जिदें ले ली जाएंगी? कौन लोग हैं? उसमें चार छह लोग ही है, हमेशा ये लोग ही आते हैं। जैसे इसमें सदुद्दीन ओवैसी साहब है, और बर्क साहब है। ये चार छह लोग हैं, और इसमें कुछ मुस्लिम संगठन भी है इनके साथ में। लेकिन मैं एक बात, मेरा मेरा एक सवाल ये है अभिषेक भाई, हम्म। वक्फ की जो जमीन है, बिल्कुल। वो लाखों एकड़ की जमीन है। एक मुसलमान इस देश में आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा पूरे देश में कि मुझे वक्फ की जमीन से ये फायदा हुआ है। हम्म। एक हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया, एक हम्म। कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। हम्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब इन्होंने खुद कब्जे कर रखे है, तो ये लोगों को अब गुमराह करने के उस पे लगे हुए हैं, गुमराही फैला रहे हैं। ये जो है ना, कब्रिस्तान छिन जाएगी, मस्जिद छिन जाएगी। लेकिन कल पार्लियामेंट में जब वो बिल पास हो रहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूरे मुस्लिम समाज ने उसको इतनी उससे वोट दिया था। लेकिन वो क्या, वहाँ वक्फ बोर्ड का वो जो बातें लोगों के बीच में बता रहे थे, वो ना बता के वहां पूछ रहे कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा। बताओ, पूरे देश ने देखा, मतलब वक्फ बोर्ड का विरोध करने के बजाय आप पूछ रहे हो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा। देश का मुसलमान तो आज सवाल करेगा, जाहिर सी बात है। और हम्म। सीए में जिस तरीके से इन लोगों ने भड़काया और डराया और लटकाया और भटकाया, ऐसे ही अब ये लोग जो है ना वक्फ संशोधन को लेकर लटकाने भटकाने पे लगे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि इकरा हसन ये कह रही थी संसद के भीतर कि एक विधवा महिला उनके पास आई और बेचारी बोली कि अब मैं कहाँ रहूंगी, वक्फ बोर्ड पे तो सरकार जमीन ले लेगी। वो कहानी क्या है? क्योंकि क्या संसद में इकरा हसन ने झूठ बोल दिया? आप कह रहे हैं कि कोई मुसलमान देखिए को वो, फायदा नहीं मिलता, किसी देखिए मुसलमान को जमीन नहीं मिलती, और इकरा हसन जो है पेपर से पढ़ते हुए ये कहती हैं कि एक महिला आई थी उनके पास विधवा। क्या कहानी है? आप कैराना के रहने वाले हैं, विस्तार से बताइए। मैं तो आपसे एक बात कह सकता हूँ कि कौन किसके पास आया नहीं आया, मैं तो पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज कर रहा हूँ। हम्म। एक मुसलमान सामने आए और बताए वक्फ बोर्ड से मुझे ये मिला, ये मुझे वक्फ बोर्ड से ये तनख्वाह मिल रही, कोई किसी को कुछ नहीं। अब उसको उनसे कौन मिलने आया कौन नहीं आया, एक्स वाई जेड, वो तो मैं नहीं जानता अभिषेक जी। लेकिन इस देश में कोई एक मुसलमान आकर के आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे वक्फ बोर्ड से ये फायदा हुआ है पूरे देश में। मेरा चैलेंज है पूरे देश तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पश्चिम बंगाल में, भोपाल में, झारखंड के रतलाम में, और अब दिल्ली आने की तैयारी हो रही है कि दिल्ली आके आंदोलन करेंगे। क्यों समस्या हो रही है इनको, जबकि देश का भारी मात्रा में जो मुसलमान है वो कह रहा है कि जो वक्फ बोर्ड कानून आया है वो उनके हित में है, ताकि सरकार आज। झुका के अपना फायदा निकाला जा सके कि भाई वक्फ बोर्ड पे जो कमाई हो रही थी, जो प्रॉपर्टी पे उनका जो अधिकार था, जो उससे वो इनकम कर रहे थे, जो अधिकार क्षेत्र था, वो इन लोगों का छिन जाएगा, जिसे एक शब्द में भूमाफिया कहा जा रहा है। देखिए, आज ये लोग दिल्ली कूच करने की बात करते हैं और फिर शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये भी है, जब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा हो रहा था, जी। तो तब ये लोग, तब क्यों नहीं इन्होंने शाहीन बाग बनाने की बात की, तब क्यों इन लोगों ने आंदोलन नहीं किए। आज मुसलमान को अगर मोदी जी सरकार उसका हक देना चाहती है, तो ये लोग क्यों परेशान है। अगर ये तो पूरे, ये जितने भी मुस्लिम संगठन है इसमें, ये तो ये बताए कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे नहीं है, वक्फ हम्म। बोर्ड की जमीन बेची नहीं गई है। हम्म। जब ये लोग, ये जमीन बेची गई है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे है, तो इन्होंने एक आंदोलन क्यों नहीं करा आज तक, बताओ। हम्म। सही बात है, आंदोलन करना चाहिए था इनको। यही सवाल है लोग। एक आंदोलन पूरे देश में नहीं मिलेगा, लेकिन अब सिर्फ मोदी सरकार अगर मुस्लिम हित की बात करती है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपना जो झूठ का एजेंडा है पिछले कई सालों से लगातार, धारा 370 हट जाएगी, इस देश में खून की नदियां बह जाएगी, अगर सीए लागू होगा तो इस देश के मुसलमानों को इस देश से बाहर कर दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मेरा चैलेंज है पूरे देश के मुसलमानों से, एक मुसलमान वो सामने निकल करके आए, जो लोग शाहीन बाग बनाने की बात करते और शाहीन बाग की सड़कें जाम की थी, कि इस देश में से इस मुसलमान को बाहर निकाला गया है, एक मुसलमान सामने निकल कर गया है। तो कोई नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी झूठ बोलना है। तो ये जो सच्चाई आप बोल रहे हैं, तो आपको इसी बात के लिए धमकी दी जा रही है कि आप भी उन लोगों की तरह गलत बोलिए कि भाई वक्फ बोर्ड कानून जो है वो जो अधिकार छीनने के लिए है, आर्टिकल 14, 21, 26 की बात की जा रही है, उन सब के लिए। देखिए अभिषेक भाई, आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से नकल मतलब था ना, आज मतलब है। वक्फ बोर्ड सिर्फ आम मुसलमान को ये बताया जा रहा है गांव गांव जाकर कि मस्जिद छिनेगी, कब्रस्तान छिनेगे। आप कैमरा लेकर के पूरे देश में घूम लो, आम मुसलमान से आप वक्फ बिल के बारे में पता कर लो, वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ है क्या, कोई नहीं बताएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ ये जो झूठ बोला गया है ना कि मस्जिद छिनेगी और कब्रस्तान छिनेगी, बहुत बड़ी चालाकी इसके पीछे हुई, और लोग देश के मुसलमानों को डराया गया। लेकिन मैं आज चैलेंज कर रहा हूं
ये जो वक्फ बिल आया है मुस्लिम हित में आया है, और जो भी मुसलमान इसका विरोध करना चाहता है वो कम से कम इस पहले इस बिल को पढ़ ले और ये साबित कर दे कि इस बिल के आने से ये लिखा हुआ है कि यहाँ से मस्जिद छीनेगी और इससे कब्रिस्तान छीनेगी। कहीं साबित करके दिखा दो आप। चैलेंज है पूरे देश में मुसलमानों को। जो लोग ये आज शाहीन बाग आंदोलन की बात कर रहे हैं और दिल्ली कूच कर देंगे और धरने प्रदर्शन हो गए और वापस लेना पड़ेगा कानून, सरकार को जो चैलेंज कर रहे हैं वो कम से कम ये साबित तो करके दिखाए कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है इससे मस्जिद छीनेगी और ये छीनेगी जो है ना कब्रिस्तान छीनेगी। बिल्कुल, दर्शकों को थोड़ा ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो कैमरे पे दिख रहे हैं ये कैराना के रहने वाले हैं। कैराना के जो है इनका घर है और वहां पे ये वक्फ बोर्ड के समर्थन में तमाम बातें कह रहे हैं। दरअसल ये मुस्लिम हैं, तो जो बाकी के मौलवी हैं और जो नेता हैं जिनको विरोध करना है वक्फ बोर्ड का बेवजह बिना आधार के, वो इनको चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो जान चली जाएगी, मार देंगे। कोई मुसलमान पक्ष में कैसे बोल सकता है। लेकिन जो मुबारिक हसन गुर्जर हैं वो लगातार वक्फ बोर्ड को बेहतर बता रहे हैं। और ये अकेले नहीं हैं दोस्तों, इनके साथ लाखों की संख्या में देश भर के मुसलमान हैं जिन्हें ये लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड का कानून आया है वो उनके लिए बेहतर है और पिछड़े और वंचित समाज के लिए ये कानून आया है। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक रोटी जो है नहीं सेक पाएंगे भविष्य में। क्या इसलिए इकरा हसन ने जो भाषण दिया वो एक तरफा दे दिया? क्यों भाई, मुस्लिम नेता है, आप मान लीजिए कल को मुस्लिम नेता बनिएगा तो आप मुसलमानों का भला सोचेंगे, तो आप दोनों तरफ देखेंगे। इकरा हसन वक्फ बोर्ड के लिए उनको इतना प्रेम क्यों आ रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं ये सब लोग इसी काम पे है कि मतलब मैंने पहले भी कहा सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। बार बार यही बता, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मस्जिद और मंदिर के अलावा, मस्जिद और कब्रिस्तान के अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है भटकाने के लिए और लटकाने के लिए। आम मुसलमान को यही बताया जा रहा है और मुसलमान जाहिर सी बात है मस्जिद और जब इस पर हमला होगा तो कौन मुसलमान चुप होगा। इसलिए ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। रही बात वक्फ बोर्ड की, मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में मतलब रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। हम्म। और जब से देश आजाद हुआ उस दिन से लेकर और आज तक इसमें जो है ना चेयरमैन से लेकर मेंबर तक और मेंबर से लेकर मुतवल्ली तक सब मुसलमान थे। तो क्या मुसलमानों ने जब इस मुसलमान इसके ऊपर कब्जा कर रहे थे, जब मुसलमान इसको बेच रहे थे, तब ये मुस्लिम संगठन कहाँ थे? तब क्यों उनको जो है ना सांप सूंघ गया था? क्यों निकल करके नहीं आए थे? विधवाओं का और मिस्किनों का हक खाया जा रहा है तो हम लोग इस पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इस पर आवाज उठाएंगे। जब इसको बेच रहे थे तो तब सब लोग चुप थे। आज मुस्लिमों को अगर उसका हक मिल रहा है तो सब लोग बिल से बाहर आ गए। ये कौन से इंसाफ हो गया? और ये सरकार को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, भाई हम दिल्ली का शाहीन बाग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों को चलो दिल्ली में। चैलेंज है मेरा पूरे देश के मुसलमानों से। मेरा ये चैलेंज है असदुद्दीन ओवैसी और ये बरक साहब और जितने लोग इसमें शामिल हैं, ये सबसे पहले अपने बच्चों को शाहीन बाग में बैठाए तो देश के मुसलमान भी जाने। कम से कम अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका में बैठाएंगे और देश के आम पढ़े जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनको लाकर गरीब शाहीन बाग में मुसलमान। बिठाएंगे, फिर मुकदमे करवाएंगे, फिर वो दंगे होंगे, फिर दंगे होने के बाद में फिर उनके ऊपर मुकदमे हो गए, मुकदमों के बाद फिर ये देश विदेश से चंदा करेंगे। इनकी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है भारत के मुसलमानों को देश और दुनिया में ये साबित करना चाहते हैं कि देश और दुनिया में भारत का मुसलमान जो है ना कितना उससे परेशानी परेशान में है। है, मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनका बताने का ये मकसद है तो और अपनी मतलब रोजी रोटी मतलब इसी ये से इनकी कि चलती है। मतलब ये कि मोदी के नाम पे जो है देश के मुसलमानों को भटका के ये साबित करने की कोशिश है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और भारत की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे खराब हो, इस बात की कोशिश जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मोदी। देखो आज देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश आज विश्व में जो है ना भारत पटल का नाम पूरी दुनिया में। आज भारत को किस पहले किस कैसे जानते थे, आज कैसे जानते हैं पूरी दुनिया को पता है आज। और मैं कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की क्या हालात थी, मैं कहता हूं जितने हमारे स्टूडेंट थे, बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, इनको जो है ना उत्तर प्रदेश होने के नाम पर कमरे नहीं मिलते थे कहीं। अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए जाता था तो उत्तर प्रदेश का होने की वजह से इनको कमरे नहीं मिलते थे, क्योंकि बिल्कुल। हमारी गिनती किसमें आती? चोर चक्के लुटेरों में। तो आज उत्तर प्रदेश बदला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश था, कितनी शानदार तरीके से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। और जिस जगह से मैं आता हूँ कैराना से, यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति इस कैराना में थी। यहाँ हिंदू परिवार भी थे जो पलायन कर चुके थे, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी।
और हालात मतलब एक तरीके से खराब हो गई थी। आज कैराना की स्थिति भी बहुत सुधरी है और पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार मेंटेन हुआ है। हम्म। तो जाहिर सी बात है, अब इनका नंबर कहीं लगने वाला है ही नहीं। हम्म। पहले जो है ना, किसान भी परेशान था, हम्म। आम आदमी परेशान था, व्यापारी परेशान था। तो हम्म। अब इनको लग रहा है कि भरपूर जो है ना, अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है ना, जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, हरियाणा में बनाई है, अभी हम्म। बिहार बिहार में बनाने जा रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, आम मुसलमान को लटकाने और भटकाने का काम करेंगे, उसको लाके सड़क पे बैठाएंगे और वो माहौल खराब करने की कोशिश और करेंगे। जो इनका लोग मकसद आपको सिर्फ और धमकी सिर्फ दे यही रहे है। थे, जो लोग आपको धमकी दे रहे थे, क्या उन लोगों पे एफआईआर हो गई है? क्या उसमें कोई जो सांसद हैं कैराना की, उनके लोग थे? कौन लोग थे जो आपको कहने आए थे नहीं, कि आप वक्फ बोर्ड लोग का समर्थन मत करिएगा, नहीं तो आपको मार देंगे? लोग तो वो किसके थे, कौन थे, एक्स वाई जेड, उसके बारे में मैं नहीं जानता कौन थे कौन नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो किया है, वहां की पुलिस ने वो, मैं अपने जिले के कप्तान साहब से मिला है, तो कप्तान साहब के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, तो मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और वो लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल मुबारक। आप जैसे मुसलमानों को देश की जरूरत है, और लगातार वक्फ बोर्ड पे जो एक नैरेटिव गलत पेश किया जा रहा है उसका विरोध मुबारक हसन गुर्जर करते हैं। लोकसभा सीट कैराना के रहने वाले हैं, यानी कि शामली के रहने वाले हैं, और वहां पे जो है बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। वहीं से आती हैं इकरा हसन। इकरा हसन ही समाजवादी पार्टी ने उनको चेहरा बनाया। इकरा हसन और बर्क ने ही संसद में ये बताया कि ये बिल मुसलमानों के हक के खिलाफ है, जबकि बिल मुसलमानों को हक दिलाने वाला है। जो बात अमित शाह सदन के भीतर कह रहे थे, वही बात मुबारक हसन गुर्जर भी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग, मुट्ठी भर मुसलमान मुसलमानों को यह समझा रहे हैं कि यह आपके मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और तमाम धार्मिक स्थलों के खिलाफ कानून है, जिसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और बाकायदे बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल तक तिरपाल बिछ गए हैं। टेंट और तंबू में बैठने की प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि कैसे देश को झुकाने के लिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक भाई आपका जोड़ने के लिए। ऐसे ही लोगों को बताइए कि जो कानून आया है वो बिल्कुल सही है, राष्ट्र निर्माण के लिए है और मुस्लिम निर्माण के लिए। धन्यवाद।